खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, इस तरह से मेरी जिंदगी में 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। कहाँ तो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के दिग्गज मोहम्मद रफ़ी और कहाँ फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करने वाली एक नई लड़की। उस लड़की के तो रफ़ी साहब को देखकर ही पसीने छूट रहे थे। ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सब। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देख, जन्म जन्म का साथ है निभाने को। क्योंकि उस दौर में रफ़ी साहब हिंदी फिल्मों के निर्विवाद नंबर 1 गायक थे। रफ़ी साहब का ऐसा जलवा था कि उस ज़माने के 70 से 80% गाने वो अकेले गाते थे। इसके बाद दूसरे गायकों का नंबर आता था। ऐसे रफ़ी साहब के सामने नई नई संगीतकार की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन वह रफ़ी साहब के गाने से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें लग रहा था जैसे गाना उन्होंने बनाया है, रफ़ी साहब उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वह रफ़ी साहब की इज्जत और रुतबे को देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये बात रफ़ी साहब को भी दिख रही थी। ये लड़की कुछ कहना चाहती है लेकिन झिझक रही है। मगर रफ़ी साहब तो संगीतकारों के गायक थे। उन्होंने सुरों के सागर से हर संगीतकार अपनी क्षमता के मुताबिक सुर निकाल सकता था। इसलिए रफ़ी साहब ने उस नए नए संगीतकार से कुछ ऐसा कहा कि वह बहुत भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्यार दे पुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जा। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम सदा रही है सदा रहेगी। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महान गायक रफ़ी साहब और संगीतकार उषा खन्ना की पहली फिल्म दिल दे के देखो की अनसुनी दास्तान बताने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें आपको रफ़ी साहब की महानता के बारे में कुछ और नई बातें पता चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुहाना सफ़र। मोहम्मद रफ़ी जितने महान गायक थे उतने ही ऊंचे दर्जे के इंसान भी थे, लेकिन उनके जाने के करीब 45 साल बाद भी हम सब उनको रोज़ाना याद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। दिल दे के देखो फिल्म की इस घटना से पहले मैं कुछ आपको और बातें उषा खन्ना जी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह उनकी बतौर संगीतकार पहली फिल्म थी और इस फिल्म के रिलीज होने के वक्त उनकी उम्र महज 18 साल थी। दिल देखो दिल देखो दिल देखो जी, दिल ने। दोस्तों, दरअसल उषा जी के पिताजी एक अच्छे शायर थे और ग्वालियर से नौकरी छोड़कर फुल टाइम फिल्मों के लिए काम कर रहे थे। इसलिए उषा जी बचपन से ही गीत संगीत और शेर व शायरी से परिचित हो चुकी थी। वह बहुत अच्छा गाती थी। इसलिए ओ.पी. नैयर ने उनकी मुलाकात फिल्मालय के मालिक और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज शशिधर मुखर्जी से करवाई। शशिधर मुखर्जी ने उनसे गाना सुना और जब उन्हें पता चला कि इस गाने की धुन भी उषा जी ने खुद बनाई है, तो उन्होंने उन्हें अपने की फिल्म दिल दे के देखो में बतौर संगीतकार ब्रेक दे दिया। उषा जी के लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उस ज़माने में ओ.पी. नैयर अपनी अलबेली धुनों के जरिए बहुत कामयाब और फेमस हो गए थे। इसलिए शशिधर मुखर्जी ने उनसे ओ.पी. नैयर स्टाइल का संगीत देने के लिए कहा। दिल दे के देखो के निर्देशक नासिर हुसैन थे, जो शम्मी कपूर के साथ इससे पहले तुमसा नहीं देखा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे, जिसने शम्मी कपूर की इमेज बदल कर रख दी थी। यह उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने आशा पारेख को लॉन्च किया था। दिल दे के देखो एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें 11 गाने थे और उसमें ओ.पी. नैयर के स्टाइल के मुताबिक लता जी के बजाय आशा भोसले जी को लीड फीमेल सिंगर लिया गया था। मेल सिंगर के तौर पर तो खैर शम्मी कपूर जी के फेवरेट रफ़ी साहब थे ही। घरे बोले खनन खनन पवन चले सनन सनन पायल बजरे झनन झनन दिया। तो जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, उस दिन उषा जी रफ़ी साहब के ओरा के सामने खुद को कमतर समझ रही थी। रफ़ी साहब इस गाने को गा रहे थे, लेकिन उनकी नज़र संगीतकार उषा खन्ना की तरफ ही थी। उन्होंने देखा कि उषा जी उनके गाने से संतुष्ट नहीं है, लेकिन अदब से कहिए या संकोच, वो रफ़ी साहब को टोक नहीं पा रही थी। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक दी और उषा खन्ना जी से बोले, बेटा जी,
आप बताइए आपको कैसा गाना चाहिए। आप घबराओ मत, आप तो मास्टर हो, आपने इस गाने को संगीत बनाया है, तो आप ही बताएंगे मैं कैसा गा रहा हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। फिर भी रफ़ी साहब जैसी ऊंची शख्सियत के सामने उषा जी अपनी बात रखने में घबरा रही थी। तो रफ़ी साहब बोले, बेटा जी संकोच मत करो, इस वक्त आप मास्टर हैं और मैं आपका चेला हूँ। आप बेफिक्र होकर बताओ कि मुझे कैसे गाना है। रफ़ी साहब की ये बात सुनकर उषा जी की आंखें भर आई और रफ़ी साहब की महानता के आगे नतमस्तक हो गई। इतने महान गायक होकर भी रफ़ी साहब को कोई घमंड नहीं है, बल्कि उषा जी को अपना गुरु बताकर हौसला दे रहे थे। फिर उषा जी ने उनको खुलकर अपनी बात बताई। पवन चले पायल बजे रे झनन झनन जिया मोरा डोले। टेक ओके हो जाने के बाद रफ़ी साहब एक बार फिर उषा जी के पास गए और बोले, बेटा जी आपने बहुत अच्छा संगीत बनाया है। इन दोनों को सुनकर लगता ही नहीं है कि आप पहली बार फिल्म का संगीत दे रही हो। रफ़ी साहब की ये बात सुनकर उषा जी के मन में रफ़ी साहब की बहुत इज्जत कई गुना बढ़ गई। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से। जब भी फिल्म के बाकी गानों के रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब स्टूडियो में आते, तब उषा जी को उनका नया रूप दिखता। रफ़ी साहब आशा जी के इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो दोनों की आवाज़ सुनकर उषा जी कहीं खो सी गई। वह आंखें बंद कर इस गाने का आनंद ले रही थी। हर संगीतकार को अपनी धुन बहुत प्रिय होती है, इसलिए वह सोच रही थी कि जब यह फिल्म रिलीज होगी तो उसके गाने धूम मचा देंगे। लेकिन रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करते हुए बीच बीच में शीशे की उस ओर बैठे संगीतकार की तरफ देख लेते। जब उन्होंने देखा कि उषा जी ने आंखें बंद कर रखी हैं, तो उन्हें लगा कि वह गाना ठीक से नहीं गा पा रहे हैं। उनको कुछ पसंद नहीं आया, मैंने गड़बड़ कर दी है। तो उन्होंने वहीं से बोला, अरे उषा जी कट कट, जिससे उषा जी चौंक गई। उन्होंने रफ़ी साहब की ओर देखा तो उन्हें रिकॉर्डिंग रूम में बुला लिया और पूछा कि हमारे गाने में कोई कमी हो तो बता दीजिए, संकोच मत कीजिए। ये सुनकर उषा जी बोली, नहीं नहीं, आप परफेक्ट गा रहे हैं, मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर खो गई थी, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। इसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग कंप्लीट की। जी कसम तो खाइए मेरी। उषा खन्ना बाद में बहुत कामयाब संगीतकार हुई। पुरुष प्रधान बॉलीवुड संगीत जगत में वह जद्दन बाई और सरस्वती देवी के बाद तीसरी महिला संगीतकार थी। उन्होंने कई फिल्मों में बहुत लोकप्रिय संगीत दिया, जिसमें सौतन उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर आप रफ़ी साहब और की महानता के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।